अच्छा, जो क्लास 3 थी ना हमारे पास, वो थी ये सोर्सिंग से रिलेटेड। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग हम कर रहे थे ना उसी तरह मतलब हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट करना है, उसके कुछ मेथड्स इधर बताए हुए हैं। पहला है ना हमारे पास रिवर्स सोर्सिंग का। इसमें ये होता है ना, रिवर्स सोर्सिंग में सिंपल जो यहाँ पे चीज़ बताई हुई है कि अगर कोई प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया, मतलब हम उस पे पूरा फुल क्राइटेरिया पे हमारे उतरती है कि उस पर प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है हमारा, और साथ में जो उसके मतलब मंथली सेल्स शेयर है वो सारी चीज़ें सही जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम चेक करते हैं, ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर जे डॉट का ड्रेस मुझे पसंद आ गया, उससे मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, सेल्स भी अच्छी आएंगी उसमें मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि जे डॉट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ओपन करूंगी। ठीक है, ओपन करके उसमें अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट उधर कॉल कर लूंगी, या अगर ईमेल है तो उनको मेल कर दूंगी, या फिर इसी तरह से। ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने क्या करना है इसमें, सिंपल सिंपल ये होता है ना कि हम लोगों ने ब्रांड निकाला, उसको कांटेक्ट किया, उसको कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उससे उसका एमओक्यू पूछा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आप या एमओक्यू पूछा, या फिर हम कहते हैं कि मुझे जो है वो 10 to 12 ड्रेसेस जो है वो इस मतलब चाहिए आपके ब्रांड के ना। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो आपको मतलब मेरा मिनिमम ऑर्डर एमओक्यू ये है ही नहीं, आप अगर लेनी है मिनिमम क्वांटिटी आपने तो वो 50 ड्रेसेस आप लें। तो उसमें क्या होता है कि अब वो हम लोग स्टार्टिंग में तो रिस्क नहीं ले सकते ना, तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, हम ब्रांड को दोबारा मेल करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ऐसा करें कि हमें अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का या होल सेलर का कांटेक्ट दे दें, ताकि हम उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करके उससे फिर आगे ड्रेसेस ले लें। ठीक है, तो मतलब ये थी रिवर्स सोर्सिंग, कि हर ब्रांड ने अपना एमओक्यू सेट किया हुआ होता है। ठीक है, कि मैं वो होल सेलर्स को इतने ड्रेसेस देगा, उससे कम ड्रेसेस नहीं दे सकता। ठीक है, या हाँ, उससे कम ड्रेसेस नहीं दे सकता। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर होल सेलर को। उसके बाद से मेथड्स आ जाते हैं हमारे पास ब्रांड हंटिंग के, कि ब्रांड हंट किस तरह से करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे। अब ये भी एक तरीका प्रोडक्ट हंटिंग का ही है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मतलब हम साथ साथ ब्रांड्स को भी देखेंगे कि ब्रांड क्या है। सबसे पहला जो है ना वो मैन्युअली सर्चिंग आ जाती है। मैन्युअली सर्चिंग में क्या होता है, सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास सारी के सारी क्रोम पे एक्सटेंशंस जो हैं वो अनेबल हुई हुई होती हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि किस प्रोडक्ट के कितने सेलर्स हैं। सिंपल कोई भी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज कोई प्लास्टिक जग है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अमेजोन की ना इधर टास्क सर्च बार में जाके ना, यहाँ पे ये जो सर्च बार गिवन है जहाँ पे प्लास्टिक पिक्चर लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दूंगी मैं प्लास्टिक जग या कुछ भी। ठीक है, वो लिख के एंटर किया, ये मैनुअली सर्चिंग है। ठीक है, कि हम अब हमें जो प्रोडक्ट माइंड में आई हमने उसका नेम लिखा, उसको सर्च कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैनुअली सर्चिंग होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे ना कि मैन्युअली सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो होती किस तरह से हमारे पास। ठीक है, सिंपल अमेजोन की amazon.com ओपन कर लेंगे हम क्रोम पे, जहाँ पे सारी एक्सटेंशन ऐड हुई हैं। अब यहाँ पे ये जो सर्च बार गिवन है ना, इस पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं। ठीक है, कोई सी भी प्रोडक्ट, लेट्स सपोज डॉल सर्च कर लेते हैं। ये सर्च की ना, तो यहाँ पे ये आ गई उसकी सारी डिटेल्स, मतलब जितनी प्रोडक्ट है डॉल से रिलेटेड वो आ गई। ठीक है, अब इधर क्या एक क्राइटेरिया हम लोगों ने माइंड में रखना था, वो वाली प्रोडक्ट ओपन करनी है जिसपे हमारे पास सेलर्स जो है वो 3 या 3 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 3 से कम वाली प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ओपन नहीं करनी। अब जिस तरह से इस प्रोडक्ट पे ये देखिए सेलर्स गिवन है, 2 सेलर्स हैं, तो ये ओपन नहीं करेंगे। इसी तरह से ये थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से ना, अगर इंटरनेट फास्ट होता है तो वो जल्दी जल्दी हमें देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इन चारों पे सेलर्स जो है वो 1 1 1, तो ये प्रोडक्ट्स ओपन नहीं करनी हम लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसके सेलर्स यहाँ पे देखिए ये 4 सेलर्स हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी 3 है, तो ये वाली भी ओपन कर लेते हैं। 4 5 प्रोडक्ट्स एक साथ ओपन कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी फिर आगे एक दो चीजें हम लोगों ने देखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके 20 सेलर्स हैं।
फिर जितने प्रोडक्ट्स ओपन किया हम उन्हीं पे जाते हैं, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट्स ओपन हो गए हमारे पास। अब एक जो चीज हम लोगों ने सबसे पहले देखनी है ना, वो ये है कि ये जो यहाँ पे ब्रांड नेम गिवन है, ब्रांड क्या है, बारबी। ब्रांड नेम और ये जो सोल्ड बाय, ये दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस वाली प्रोडक्ट पे कितने हमारे पास सेलर थे, 4 सेलर थे, ठीक है। अब उन हम लोगों ने देखना है कि वो 4 सेलर्स कहीं एफबीएम पे तो नहीं है, ठीक है। एफबीए होना चाहिए, तो वो देखने के लिए ना ये जो ओएस एड ऑन की हम लोगों ने एक्सटेंशन ऐड की थी ना, सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ओएस एड ऑन के ऊपर क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे ये एक जो इसका सेलर है वो कौन है, अमेजोन है, ठीक है। एक हमारे पास एफबीए पर है और बाकी 2 एफबीएम पर है, ठीक है। तो जो एफबीए वाला है ना उसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे ना, तो वो उसकी मतलब स्टोर फ्रंट ये उसका ओपन हो गया। वो जो सेलर था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिपोर्ट जो था ना, उसका ये हमारे पास स्टोर फ्रंट ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या काम करना है हम लोगों ने, इसमें ये काम करेंगे कि जो स्टोर फ्रंट उसका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपोर्ट का ओपन हुआ है ना, उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट शो हो रही है, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोगों ने सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट की ना ये सारी वो चीजें आ गई जो वो सेल कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ना फिलहाल प्रोडक्ट्स को नहीं देखना, हमने फिलहाल ब्रांड हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो साइड पे ये ब्रांड गिवन है और इसके नीचे ये सारे ब्रांड्स हैं, तो ये शो कर रहे हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स रिपोर्ट था ना, वो इन ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल इन सारे ब्रांड्स को कॉपी करेंगे। वीक 3 का यही टास्क था, इनको कॉपी किया और एक एक्सेल की शीट बना लें। ठीक है। अब इधर हेडिंग देते हैं। अभी ये कौन सा था, ये हमारा था मैनुअल हंटिंग, ठीक है। मैनुअल हंटिंग की हेडिंग दी, सही है। उसके नीचे कैटेगरी कौन सी थी, ये टॉयज की कैटेगरी थी, ठीक है। टॉयज की हेडिंग दी और यहाँ पे उनके सारे ब्रांड्स पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब ये क्या हुआ हमारे पास, ये हम लोगों ने किया है कि इस तरह से हम लोगों ने वीक 3 की शीट बना दी है, ठीक है। मतलब हर मेथड से 10 ब्रांड्स निकालने हैं। अब इसी वाले मेथड से हमारे पास एक ही कैटेगरी से 10 ब्रांड्स निकल आए, ठीक है। मैनुअल हंटिंग मतलब इस तरह से हम लोगों ने करनी है। इसके बाद जो सेकंड मेथड था ना, वो था हमारे पास ड्रिल डाउन का, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह अगर एक और मैनुअल हंटिंग में जाते हैं, इसी में ओएस एडॉन के ऊपर दोबारा ही वो जो दूसरी प्रोडक्ट ओपन करके रखी हुई थी, ठीक है, उसी की दूसरी प्रोडक्ट पे जाते हैं, ओएस एडॉन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अब इसके सेलर्स कितने थे, 3 सेलर्स थे। लेकिन अब एक तो अमेजोन खुद है, ठीक है, और बाकी जो 2 हैं वो एफबीएम कर रहे हैं। मतलब ये प्रोडक्ट तो हम लोगों ने इस प्रोडक्ट पे आना ही नहीं है, इसको कर दिया क्रॉस, इसके ब्रांड्स नहीं निकालेंगे। इसी तरह अब ये वाली प्रोडक्ट थी, ठीक है, इस प्रोडक्ट पे जाते हैं। इसमें हमारे पास जो ब्रांड है एन मार्टिन का ब्रांड है, ठीक है। और जो सोल्ड बाय है वो अमेजोन है। मतलब हम इस प्रोडक्ट का वो ऐसा डाउन करके चेक कर सकते हैं। इसके 20 सेलर्स थे जब इसको ओपन किया था ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने सेलर्स हैं वो सब एफबीएम ही कर रहे हैं, एफबीए पे कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाली प्रोडक्ट भी कैंसिल कर दी। तो ये 2 चीजें माइंड में रखनी है कि एक तो जो ब्रांड है वो, और जो सोल्ड बाय, यहाँ पे ये जो कॉर्नर पे लिखा हुआ है शिप फ्रॉम और सोल्ड बाय, सोल्ड बाय जो है ये हमारे पास ब्रांड और सोल्ड बाय डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी क्या चीज थी, ओएस एड ऑन करके चेक करना है कि कहीं सारे के सारे सेलर्स एफबीएम तो नहीं कर रहे। अगर एफबीएम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से मतलब हमारे पास जो मैनुअल हंटिंग थी वो हम इस तरह करते हैं।